बड़ी अमावस्या में चित्रकूट जाने के लिए उमड़ा जन सैलाब। आस्था का केंद्र माने जाने वाली चित्रकूट नगरी में बड़ी अमावस्या के लिए पहुंच रहे लाखों की संख्या में लोग। श्रद्धालुओं में आस्था इस कदर है कि लोग नंगे पैर, कोई मां अपने बच्चे को गोद में लेकर तो कोई सिर में 25-25 किलो की सामान की गठरी लेकर गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं। अनुमान है कि इस अमावस्या में लगभग 20 से 40 लाख श्रद्धालु पैदल चलकर चित्रकूट की यात्रा के लिए जा रहे। श्रद्धालुओं के साथ आम लोगों की आस्था भी इस कदर दिखाई दी कि महोबा जिले से लेकर चित्रकूट जिले तक लगभग 145 लंगर, जिसमें जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था जगह जगह की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमावस्या की जो भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है और हम जो यात्रा कर रहे हैं महोबा से लेकर के सर्दी तक में हमने आपको लगातार दिखाया है कितनी भीड़ थी। और जो हमारा अनुमानित आंकड़ा है वो महोबा से और यहाँ तक में लगभग 142 से 45 लंगर है, जिसमें से एक लंगर बांदा जिले के अतर्रा में लगा हुआ है। आइए हम जानते हैं जो लंगर करवा रहे हैं, जो यदि इतनी भव्य व्यवस्थाएं करवा रहे हैं, आइए पूछते हैं। भैया आपका नाम? दीपक सिंह सेंगर। ये जो लंगर का प्रसाद, इतना दिव्य प्रसाद आप करवा रहे हैं, ये कैसी क्या सेवा कब से कर रहे हैं आप? ये हमें 4 साल हो गया जी, और 4 साल से हम यात्री इधर चित्रकूट पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनकी सेवा करते हैं। हर भादों की अमावस्या में और सावन की अमावस्या में जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं लोगों के लिए, और इससे हमें भी संतुष्टि मिलती है। हमें लगता है कि हाँ चलो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं हम। नहीं, मैं देख रहा हूँ लगातार कि आप जो है धूप में खड़े होकर के जितने भी यात्रीगण आ रहे हैं, आप देख रहे हैं जितने भी लोग श्रद्धालुगण आ रहे हैं, अपने हाथों से ही परोस कर इनको खिलाया जा रहा है। तो क्या अनुभूति महसूस हो रही है आपको? देखिए, ये खुद की संतुष्टि मिलती है इससे, ये हमें खुद को अच्छा लगता है। चलिए हम इन लोगों के लिए कुछ तो कर पा रहे हैं। इतनी दूर दूर से लोग 100-150 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, तो ये लग रहा है ये लोग जब 150 किलोमीटर से पैदल आ सकते हैं तो हम लोग यहाँ खड़े होकर उनको भोजन तो करा ही सकते हैं। दीपू जी, आपको क्या लगता है कि ये संख्या कहाँ से आती है? इतने सारे लोग, इतने भक्त कहाँ से आते हैं चल करके? सबसे ज़्यादा भीड़ आती है आपकी मान के चलिए महोबा जिला से। मैक्सिमम जो भीड़ है कम से कम में मान के चलिए यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास के दूर के यात्री आते हैं यहाँ, और चित्रकूट तक जाते हैं। ये समझिए लगभग 150 से 200 किलोमीटर लोग पैदल यात्रा करके पहुँच रहे हैं। दीपू जी, आपको सरकार की तरफ से भी कुछ सहूलियत मिलती है या फिर अपने द्वारा ही सब कुछ करते हैं? ये सब सेल्फ सेवा है, इसमें हमको सरकार से मदद की आवश्यकता भी नहीं है। ईश्वर ने इतना दे रखा है कि हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर जवाब दिया, और आप देख सकते हैं कि कितना निश्चल भाव से जो सेवा है वो यहाँ पर दी जा रही है। और आप देख सकते हैं प्रांगण में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार जारी है, और जहाँ ये बता रहे हैं कि ये सुबह 9 बजे से लगातार चला रहे हैं इस लंगर को, और ये लंगर 9 बजे से अभी तक लगातार चलता जा रहा है। तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पर मौजूद हैं अभी उन्होंने बताया कि किस विषय में, और श्रद्धालुओं की कुछ मांग भी है, उन्होंने हमसे बताया। आइए पूछते हैं कि क्या मांग है। राकेश जी, आप कुछ अभी बोल रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमारी मांग है शासन से कि क्योंकि हर अमावस्या में मेला वहाँ लगता है, और 2 अमावस्या बहुत तगड़ी रहती हैं। एक आपकी सावन वाली अमावस्या, एक भदई अमावस्या। जो भदई अमावस्या चल रही है इसमें लगभग 80-90 लाख लोग एकत्र होते हैं चारों तरफ से। तो हमारी शासन से मांग है कि इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करें, जिससे और आसान हो जाए, आवागमन, लोगों को संसाधन की व्यवस्था सुलभ हो सके। ये हमारी शासन से मांग है। लेकिन प्रशासन तो पूर्ण रूप से मुस्तैद है, हमने देखा। देखिए, प्रशासन तो मुस्तैद रहता बराबर, लेकिन राष्ट्रीय मेला घोषित हो जाएगा तो उससे और सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़ेगा। राकेश जी का कहना है कि इसको राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय मेला घोषित होगा तो इसमें और भी सुविधाएं लोगों को, आम जनमानस को जो श्रद्धा भाव से भाव विभोर होकर जा रहे हैं, उनको मिलेंगी।